अरे भैया आज देखो हमारे साथ कौन है जो हमेशा से बिग बॉस में अरे भैया हर किसी को बोलते बोलते एंटरटेन ही कर दिया है। वाकई इनके एंटरटेनमेंट में किसी को तो इस बार नहीं बुलाया। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, इतना एंटरटेनमेंट किया है। बताओ अर्चना कैसा लग रहा है बाहर आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बताओ भैया क्या चल रहा है तुम्हारा? अब आप बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि बिग बॉस के बाहर आ गई हो, इतने सारे फैंस हैं जो इतना प्यार दे रहे हैं। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था ये इतना प्यार मिलेगा मुझे। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैं सपने में तो नहीं हूँ जो मैंने सपना देखा था, बट सच में रियलिटी ये है कि सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? मुंबई में अभी हो आप, मुंबई सिटी में क्या कुछ एंजॉय किया है बाहर आने के बाद? क्योंकि सुम्बुल से हम मिले तो सुम्बुल ऐसी थी कि भाई बहुत कुछ खाने नहीं मिला, चाहे वो चिकन हो चाहे वो फिश हो। अर्चना ने फिश ले लिया, ये बोल रही थी सुम्बुल बार बार। अच्छा, अब बताओ आपने क्या क्या एंजॉय किया मुंबई नगरी में आके? क्या वड़ा पाव एंजॉय किया? मैंने आते ही पहले बाहर निकलते मैंने रसगुल्ला खाया था, काला रसगुल्ला, गुलाब जामुन। वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने अभी तक चाय नहीं पी अदरक वाली, क्योंकि अभी घर ढूंढ रही हूँ मैं, बट जैसे ही घर मिलेगा तुरंत चाय बनाऊंगी। तो उसके बाद मैंने चिकन खाना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एग करी खाया, चिकन खाया। पहले मैंने मन्नत मांगी थी तो अभी मैं जीती नहीं तो मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, बट ठीक है अब मैं चिकन विकन खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने वड़ा पाव खाया, और मुझे आइसक्रीम खाने का, मैं अभी गई नहीं वहाँ पे, तो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, मतलब टाइम ही नहीं मिला खाने का। बाहर आने के बाद फैन पेजेस को कितना फॉलो किया है आपने? कितने कमेंट्स पढ़े हैं और कितने को रिवर्ट्स दिया है? क्योंकि अभी हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ में देखा, आपने कहा कि मैं भी सोचती थी कि वो ब्लू टिक वालों को मैं मैसेज करती थी लेकिन उनका कभी रिवर्ट नहीं आता था, लेकिन आज अभी सभी ब्लू टिक वाले को मैसेज करने वाले हैं। तो आप कितना रिवर्ट दे रही हो? मैं सबको देख रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लू टिक वालों को ही मैसेज कर रही हूँ, जो फैन पेज है उनको भी मैं मैसेज कर रही हूँ, उनको भी मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे फैंस हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैंस की बदौलत हूँ, तो मैं सबको ही चाह रही हूँ कि फॉलो करो। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे 0 फॉलोइंग रखनी है, मुझे 1 फॉलोइंग रखनी है, मुझे कम लोगों को फॉलो करना है। नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं है। फॉलो करने के लिए बना है तो मैं सबको फॉलो करती हूँ। इनफैक्ट मैं मीडिया सबको फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो मतलब मुझे जो वो लोग वीडियो बना रहे हैं ना, जो रील्स बना रहे हैं मेरी आवाज़ पे, मुझे उसमें बहुत हंसी आ रही है, खुद से हंसी आ रही है। तो लोग बोल रहे हैं कि बताओ कैसे मुंह करके बना रहे हैं। कोई बात नहीं, बना रहे हैं ना, उसको देखो तो कितनी हंसी आ रही है। यही तो चाहिए लाइफ में, कि दुनिया हंसे और मतलब खुश हो, तो वही तो चाहिए मुझे। हाँ अर्चना, हमेशा हम देखते थे कि कभी कभी आप इतनी इमोशनल हो जाती थी बिग बॉस के घर में और कैमरे के पास खड़े रह के कभी रोने लगती थी जी। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि अगर बाहर चले जाएंगे बिग बॉस के घर के बाहर, क्या मन में चलता था? हमेशा बहुत से वीडियोस में देखे। एक्चुअली पता है क्या था मेरी लाइफ में ना, मैं जब बिग बॉस के अंदर आई थी, मेरी लाइफ में फैमिली का बड़ा वो था, मतलब किचर पिचर चिक 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 चिक। तो मैं सही बोल रही हूँ, चिक 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 रहती थी। तो मैंने मम्मी को भी बोला था, मैंने कहा मैं जा रही हूँ बिग बॉस में, 3 महीने के लिए डिस्टर्ब नहीं होंगी बिल्कुल भी, क्योंकि होता था कभी इसको बोल रहे कभी इसको बोल रहे, मैं मतलब और मैं सुलझाती थक जाती थी अपनी फैमिली की चीज़ें। बट अब जब मैं बाहर आई तो सब लोग बिल्कुल सुकून हो गए हैं, सब लोग ऐसा बात कर रहे हैं। अब पता नहीं मुझे नहीं दिखा रहे हैं या सच में वो बदल गए हैं। तो मतलब वो चीज़ मैं थोड़ा सा रहती थी कि यार बिग बॉस में ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता था बाहर निकल के टेंशन होने वाली है मेरी लाइफ में। बट उल्टा हो गया, बाहर निकल के मुझे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि कहीं ना कहीं आपको लगा था कि आपको बिग बॉस के बाहर निकाला जाएगा। शिव और आपकी कुछ बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, जहाँ सलमान सर ने आपकी साइड ली थी, को बहुत कुछ समझाया भी था। उस समय क्या लगा था कि आप वाकई बाहर चले जाएंगी? कब की बात है? जो पहले बार मैं बाहर गई थी, फर्स्ट टाइम जब शिव ने कुछ बातें आपसे कही थी और कुछ उनके मन में भी वो बातें चल रही थी, लेकिन घर वाले भी उनकी ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सलमान सर ने वो सॉर्ट आउट किया था वो बातें। नहीं, मुझे उसके बाद में कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे था, देखो पहले मुझे पता नहीं था हाथ उठाना ये वो, मतलब मुझे इतना नहीं पता था। पर जब मुझे बाद में जब अंदर में आई तो मुझे समझाया कि आपको हाथ नहीं उठाना, किसी को कुछ नहीं करना, तो उस चीज़ पे मैंने कंट्रोल किया। और मैं नॉर्मल लाइफ में भी हाथ नहीं उठाती हूँ किसी पे, बट मैंने उस चीज़ को बदला। मैंने अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल करा, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज है, हम ऐसे ही बात करते हैं। बट लगा कि हम शायद मैं गलत हूँ ये, बट ठीक है, गलत लग रहा है या मेरी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा लग रही है, ये फाड़ दूंगी फलाना ढिनका, तो उस चीज़ पे मैंने बदलाव किया, चेंज किया। बट हाँ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि
बिग बॉस मुझे निकाल दें, क्योंकि बिग बॉस मुझे बहुत अच्छे लगते थे और उनकी मैं फेवरेट थी। हाँ, मतलब वो मजाक भी करते थे, क्या बनाया है, गुलगुले बनाए हैं, अच्छा पूड़े, मैंने कहा बिग बॉस पूड़े बनाए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। बहुत से लोग अंदर एज अ गेस्ट आए हैं, सभी ने आपको रोज दिया है, लेकिन हाँ। एक बेस्ट मोमेंट आपके लिए क्या था जिसके हाथ से आपको रोज? जब सलमान सर ने मेरे लिए रोज भिजवाया, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। और रियल लाइफ में अगर आप चाहती है आपके लिए अगर कोई रोज लेके आए, तो वो इंसान के अंदर आप कौन सी ऐसी मीन्स चीज़ें देखती है? हाँ। कुछ बताना चाहेंगी? क्योंकि बहुत से लड़कियां भी, बहुत सारे फैन पेजेस भी बन गए हैं, हाँ। अर्चना के भी बहुत सारे। हाँ, मैंने तो देखा। बताइए कुछ, क्या सोचती है आप, क्या चीज़ें मैं पाना चाहती मैं है? चाहती हूँ कि जैसे कि कभी लाइफ में मेरा कोई बने अच्छा सा दोस्त, बॉयफ्रेंड, जो भी बने, मैं मेरे बर्थडे पे वो मेरे घर के बाहर ना इतना बड़ा फ्लावर्स रखे और उस पर एक चिट्ठी लिखे, और जैसे ही मैं दरवाजा, घंटी की आवाज़ बजे, कोई घर में ना हो, मैं ही हूँ बस, मैं खोलूँ और मैं जैसे वो फ्लावर्स देखूँ और मैं खुश हो जाऊँ, बस एक वो छोटा सा सपना रह गया। जल्दी होगा ये भी ख्वाब तो पूरा? बस ये है, वो बड़ा सा, ये फ्लावर्स और टेडी बियर, मुझे मतलब टेडी बियर का भी पता शौक है, इतना बड़ा टेडी बियर, वो मेरा बहुत मन है कि कोई मुझे दे और मैं उसकी साथ ऐसे फोटो खिंचवाऊँ, मतलब इंस्टाग्राम पे डालूँ। भाई जल्दी, हाँ, एड्रेस आपको आएगा अभी बहुत जल्द। और जो ना पता है, फैमिली मीट में हर किसी के पेरेंट्स आए, हर किसी का ऐसा था कि हाँ अगर माँ या पापा आएंगे तो मैं उनसे ये शेयर करूँगी, उनसे जानूंगी कि क्या चल रहा है। लेकिन आपके भैया आए तो मम्मी को कितना मिस कर रही थी अंदर, क्योंकि सुना भी आपसे कि स्टार्टिंग से लेके जर्नी जब से स्टार्ट हुई है, माँ का सपोर्ट बहुत रहा है। चाहे वो कुछ गलत करने के टाइम पे भी सोचा है तो माँ याद आई है, चाहे कुछ अच्छा भी हुआ है तभी माँ याद आई। बट आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी मम्मी की बदौलत हूँ। अगर वो मम्मी मुझे अपने गहने बेच के भगाती नहीं ना, क्योंकि पापा मेरी शादी करना चाह रहे थे कि जल्दी से शादी कर दो, अपना टेंशन फ्री अपना घर पे देखे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। क्योंकि एक बार एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ मेरी मम्मी का, कि मेरी मम्मी ना एक मटका होता था, मटका जैसे 26 जनवरी पे अपना प्रोग्राम होता है स्कूल में, तो मेरी मम्मी मटका लेके ऐसे घूम रही थी। तो उस पर क्या हुआ, पड़ोसी वालों ने ना मेरे नाना को कंप्लेंट कर दी कि तेरी लड़की तो नाच रही है। तो उस पर मेरे नाना पीटते पीटते मेरी मम्मी को लेके गए थे घर पे, तब से उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। तो मेरी मम्मी 6th क्लास पढ़ी हुई है। तो मेरी मम्मी का ना तमन्ना थी कि मैं नहीं कर पाई, मेरी बेटी कर पाई। तो आज मतलब मुझे अच्छा लगता कि मतलब मैं कर रही हूँ, मतलब मम्मी के लिए, और मम्मी को बहुत खुशी होती कि मतलब मेरी बेटी कर रही है ऐसा। मम्मी को कभी सामने लाओगी एक साथ सबको दिखाने के लिए? ऑफ कोर्स लाऊंगी। और मेरी मम्मी आई थी बिग बॉस में, तो बहुत प्राउड मोमेंट था कि मेरी मम्मी का सपना था बिग बॉस देखने का, तो उन्होंने वो भी देख लिया। और कौन सी ऐसी कोई इच्छा है जो आप पूरा करोगी? है मुझे मेरी मम्मी को घर गिफ्ट करने का है, बस वो जल्दी करूँगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लाइफ में हर किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। कभी ऐसा कुछ हुआ था कि कभी आपको लोगों ने कहा था कि अर्चना तू नहीं कर पाएगी, तुझसे नहीं होगा? क्योंकि मुंबई एक ऐसी नगरी है, सपनों की नगरी है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से जाते हैं। आपकी भी कहानी सुनी, बहुत सारे चीज़ें हैं अप डाउन। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपको कहा था कि अर्चना तू नहीं कर पाएगी? आज उनको कुछ कहना है? पता है, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक एजेंसी थी, तो मतलब वैसे तो फॉलो किया हुआ था, बट मैंने उसको बोला कि मुझे भी एक ज्वेलरी शूट दो ना, मुझे भी एक अच्छा शूट दो ना। तो उसने बोला हाँ ठीक है देता हूँ। तो मुझे लगा था वो देगा। और मैंने उसको बिग बॉस के लिए भी बोला था कि मुझे बिग बॉस में जाना है। अब तो मैंने इलेक्शन लड़ लिया। उसने बोला हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने दिल से उस पर भरोसा कर लिया कि शायद ही भेजेगा। जब आखिरी दम तक मैंने कहा नहीं, अब तक तो बिग बॉस की कास्टिंग हो जानी चाहिए। उसने ना मुझे अभी तक कोई शूट दिया ना कुछ दिया। और उसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया कि कहाँ से मैं करूँ पता, जो मुझे बिग बॉस का कांटेक्ट मिल जाए। तो मैं बात करने लग गई, ऐसे करने लगा। भगवान ने मेरे को एक बंदा भेजा जो कि मेरे लिए फरिश्ता था, वो अक्षय नाम था उसका। तो उसने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट दिलाया और बिग बॉस वालों का मुझे फ़ोन आया। तब मैंने देखा कि ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड और मतलब अच्छे से रहते हो, इंग्लिश
करके, तो मुझे लगता है शायद उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। देसी लड़की को ये है, मतलब जाना जाता है, बट आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो क्योंकि आपको वो पहुँचने ही नहीं देते हैं। तो भगवान की दुआ थी कि जो मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हो गया, बट आज जब मतलब देखता होगा वो, तो उसको मुझे लगता है कि एक तो गिल्ट फील होता होगा कि यार बंदी ने मेरे से काम मांगा और मैं उसके साथ हाथ गिड़गिड़ाए थे कि मैं बहुत अच्छा करूँगी, मैंने अपने आप को बोला भी था मैं बहुत अच्छा करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी, बट उस बंदे ने आज तक मुझे कोई काम नहीं दिया था। तो वो थोड़ा सा एक रहता है कि कोई बात नहीं, हम भी आ गए, अब तो फेमस हो गए, अब तो हम राइट जी। लेकिन पता है अर्चना, लास्ट तक फिनाले के दिन तक सभी घर में टीवी, लाइक सभी के घर में टीवी चालू थे, सभी हर कोई एपिसोड देख रहा है, हर कोई बेकाबू था कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अर्चना के भी वैसे ही बहुत सारे फैंस थे, लेकिन जब आप बाहर आई, आपके रिएक्शंस लोग बाहर देख रहे थे, कहीं ना कहीं मूड आपका लग ही रहा था थोड़ा डल। क्या कहना चाहोगे, जब विनर अनाउंसमेंट हुआ तो क्या कुछ मन में चल रहा था कि एमसी स्टैन को विनर बनाया गया, और आपका गेम तो लाइक मैं खुद भी अगर बोलूँ तो मुझे आप बहुत पसंद थी और मैं आपको अभी भी विनर सोचती हूँ, तभी क्या लग रहा था आपको उस समय? देखो मुझे ये लगता है एक्चुअली, पता है क्या, हाँ मैंने विनर सोचा था अपने आप को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत चीज़ें मैंने की, हंसाया रुलाया जो भी था, बट अगर गेम के उससे जाते हैं तो आपको ना प्योर मतलब ऐसा नहीं रहना, आपको थोड़ा सा गेम में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या चीज़ गलत हो रही क्या, वो चीज़ मैंने नहीं लगाई। तो मुझे लगता है एक वो मेरा चीज़ें रह गई है जो मैंने नहीं किया, शायद वो रहती थी तो शायद मैं टॉप 2 टॉप 3 में रहती थी, बट वो मैंने नहीं की, वो मेरी गलती थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पीआर के, बिना किसी गॉडफादर के या बिना किसी चीज़ के मैं यहाँ तक पहुँची, 4th तक पहुँची। बिग बॉस ने, चैनल ने, एंडेमोल ने, वायाकॉम ने मुझे 4th पोजीशन तक लेके आए, जो कि सब लोग बोल रहे थे कि नहीं आऊँगी। तो मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए वो जीत है, और जितना हारना क्या करना है भैया, ट्रॉफी तो है, हमने इमेजिनेशन कर लिया कि हमें ट्रॉफी मिल गई और क्या चाहिए। तो बट मुझे अच्छा लगा, और बिग बॉस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, कलर्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, एंडेमोल ने मुझे ये ब्रेक दिया, बस मुझे एक ब्रेक चाहिए था, वो इन लोगों ने मुझे दिया, मेरे लिए ये भगवान है। लेकिन अर्चना, आपको ऐसा नहीं लगता अगर फैन फॉलोइंग ही अगर देखी जाएगी तो फिर इस पूरे वर्ल्ड में सबको क्या फॉलोइंग के थ्रू काम मिलेगा या फिर विनर के तौर पे देखा जाएगा? देखो मुझे तो पता नहीं इस बारे में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमेशा से तो हमने देखा है कि बिग बॉस में गेम देखा जाता था, चाहे वो रुबीना का टाइम हो, चाहे वो और भी जितने भी अब तक जीते, गौहर का टाइम हो, इन सभी का गेम देखा जाता था। तो आपको कहीं ना कहीं वो बात लगी नहीं? देखो मैं तो पहली बार गई, मैंने पहले के बिग बॉस देखे, बट जो भी था मतलब जैसा भी था ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है कि स्टैंड को मिला, क्योंकि वो उसकी वोटिंग थी इसलिए वो आया। भैया हमारी फैंस नहीं थे तब, क्योंकि जब मैं बिग बॉस के अंदर आई मेरे 7 लाख फैंस थे, अब मेरे बढ़ रहे हैं, तो मुझे अब ये अच्छा लग रहा है, पर ठीक है चलेगा। हमेशा से बोलते थे कि अंग्रेजी नहीं बोल पाती, शालीन ने तो बहुत बार पिन पॉइंट किया है, लेकिन एक कोई शब्द जो अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डिफ़िकल्टीज लगती है बोलने में? हाँ, कन्फेशन रूम, बार बार कन्फेशन रूम बोलते थे ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा, कन्फेशन रूम में बुला रहे हैं ऐसा। अभी जब इतना कुछ आपको अंग्रेजी के रिलेटेड इतना कुछ कहा गया है, तो क्या आप क्लास लेना पसंद करेंगी? हाँ, और बाकियों को दिखाना चाहेंगी थोड़ा कि सा मुझे भी कि मैं बोलती हूँ, मुझे मतलब मुझे अंदर अनपढ़ बोला था, गंवार बोला था, और क्या बोला था, क्वाइट स्कूल में नहीं पढ़ी हो तुम, तो भैया जबकि मेरी कॉलेज क्वाइट था, तो वो चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं ना इंग्लिश सीखूँ और फिर मैं बताऊँ कि मतलब देखो भाई अब मुझे इंग्लिश आ गई। किस तरीके का शो करना पसंद करेंगी इसके बाद? देखो वो तो भगवान के हाथ में है क्या मिलेगा, बट हाँ जो भी मिलेगा मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी, चाहे वो फिल्म हो, चाहे रियलिटी शो हो, कोई भी हो, सबको एक्सेप्ट करूँगी। एक कोई ख्वाब? ख्वाब, कोई एक्टर या एक्ट्रेस इसके साथ काम करना पसंद करती है, या कोई रियलिटी शो? ऑफ कोर्स मैं एक बड़ी फिल्म करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी जो तमन्ना है, मैं चाहती हूँ जो मेरा कैरेक्टर है ना उस पर एक फ़िल्म बनी जाए, और मुझे लगता है कि वो जनता को बहुत पसंद आएगी। तो ये मेरा एक सपना है कि मेरे कैरेक्टर पे ही एक फ़िल्म बनी जाए। एक्ट कौन करेगा उसमें, बता दो। मैं क्योंकि मेरा एक्ट कोई कर ही नहीं सकता, लगता मुझे ही करना पड़ेगा ना। चलो जाते जाते अपने फैंस को अपने ही अंदाज में बोल दीजिए एक शायरी। क्या बोलूँ
शायरी कौन सी बोलूं, शायरी यार याद ही नहीं आ रही। हाँ, इश्क में मेरी जान हम फना हो गए, इश्क में मेरी जान हम फना हो गए, तूने लिया नाम तो हम क्या तो हम क्या? तबाह हो गए। बताओ यार, तबाह कहाँ हुई मैं? हाँ ये भी सही, तो तबाह ही हो गए भैया, है कि नहीं? बताओ, बिग बॉस से निकल के है, पर तबाह तो बेकार वर्ड होता ना। डिस्ट्रॉय ना 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 ना, खत्म नहीं हुए, हम शुरू हुए। हाँ हाँ, तुझ पे बेनिसार हो गए। हाँ क्या बोले थे स्टार्टिंग में? हाँ, इश्क में मेरी जान हम फना हो गए, इश्क में मेरी जान हम फना हो गए, तूने लिया नाम, तूने लिया नाम तो हम जवान हो गए। हाय। सो गाइस, आपको ये वीडियो और ये इंटरव्यू अच्छा लगा, धमाकेदार लगा, मस्त लगा, तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, टेली फिल्म सब्सक्राइब करें और लाइक करें।